माय नेम इज मनस्विनी पवार। आज हम सीखने वाले सिडविक रूल। सिडविक रूल ने बताया था EN रूल, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कोवेलेंट और सेमीपोलर बॉन्ड होते हैं लिगेंड एंड मेटल के बीच में। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था EAN = Z-X + 2 × C, जहाँ पे Z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है सेंट्रल एटम का, X जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल एटम का, और जो C होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉम्प्लेक्स का। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, NiCO4, जहाँ पे Ni जो है वो सेंट्रल एटम है। अभी 28 Ni का एटॉमिक नंबर है, -O उसका ऑक्सीडेशन स्टेट + 2 × 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉल्व करके आंसर आता है 36। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, FeH2O6 2+। Fe सेंट्रल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन स्टेट + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सॉल्व करके 36 आता है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स टेबल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स टेबल तभी होंगे जब वो जिसका EAN नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। अभी डीमेरिट्स के ऊपर आता है। उसने बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स है वो EAN रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है जो बताता है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं। NiCN4 -2, N सेंट्रल एटम लिया है 28 -2 ऑक्सीजन स्टेट 2 × 4, जहाँ पे सॉल्व करके आंसर आता है 34 नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आता है, तो वो फॉलो नहीं करता है EAN रूल को। अभी दूसरे डीमेरिट्स के ऊपर आते हैं। उसने कहा था कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कोवेलेंट रहते हैं, जो कि सारे कॉम्प्लेक्स नहीं रहते हैं, कुछ आयोनिक नेचर के भी रहते हैं। अभी लास्ट डीमेरिट पे आते हैं, जिसने कहा था उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।